हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड शुभम एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज यूपी कांस्टेबल टारगेट सीरीज़ का डे 8 है, यानी कि संडे के लिए टारगेट है और संडे का दिन हमारा रिवीजन डे होता है। तो देखते हैं आज हमें क्या रिवाइज करना है। सबसे पहले बात करते हैं जीके की, और इसी के साथ आप ये भी बताना जो मैंने डे 7 का टारगेट दिया था, यानी कि कल का जो रिवीजन दिया था, क्या आपको अच्छे से कंप्लीट हो पाया या कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा बात करते हैं जीके की। तो देखो जीके में आज आपको फेयर एंड फेस्टिवल स्टेट के और यूपी के, ठीक है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली यूपी के भी आपको स्टेट के मतलब यूपी के आपको फेयर एंड फेस्टिवल अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अवार्ड, ठीक है, वो भी आपको पढ़ने हैं। डिसीज़, ठीक है, बीमारियां, सोलर सिस्टम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इंडिया एंड इट्स नेवर, ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट लेक्स, रेलवे जोन, कैपिटल एंड करेंसी, ये आपके ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टैटिक के टॉपिक मिल जाएगा, ये बायो का टॉपिक है, और हिस्टोरिकल बुक ये भी स्टैटिक का टॉपिक है। और अवार्ड 2023 यानी 2023 के जितने भी अवार्ड हैं अभी करने कहाँ से हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ये कोई भी आप वीडियो देख सकते हो करंट अफेयर की, यानी कि इंडोलॉगस, इसके लिए भी आप इंडोलॉगस की वीडियो देख सकते हो, या स्टैटिक जीके की जैसे अलग अलग वीडियो आती हैं, क्रेजी जीके ट्रिक, रवि जीएस, कोई भी चैनल जो आपको सही लगे, ठीक है। बाकी ये सभी चीज़ें आपको क्या करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। जो भी आपके पास बुक है वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और अपने इल्यूशेंट या जो भी आपने नोट्स बनाए वहाँ से पढ़ने हैं। डिजीज़ के लिए भी आप डायरेक्ट एक वीडियो देख सकते हैं और इसी के साथ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये उनके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, पर जिन्होंने एक बार अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि ये एक हफ्ते का टारगेट है पूरा, तो आपने पढ़ लिया होगा, तो आपको सिर्फ वहीं से रिवाइज़ करना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैथ की। देखो मैथ में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। देखो यूपी कांस्टेबल मैथ के क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, इन पे फोकस करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन पे फोकस करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा फोकस अगर करना है तो रीजनिंग और हिंदी पे करना है। अगर आपको लगता है कि मेरी मैथ वीक है और फिर भी आपका स्कोर रीजनिंग और मतलब हिंदी में भी कम आ रहा है, तो फिर बेकार है, ठीक है। मैथ में अगर कम स्कोर आ रहा है तो उसको थोड़ा टाइम दो। जैसे कि यहाँ पे 4 दिन में हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, रिवाइज करके। आपको लगता है यार मेरी बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसमें आप 1 हफ्ता या 6 दिन या 7 दिन ले सकते हैं, ठीक है। बट आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। मैथ में कम से कम 10 नंबर अपने गेन कर सकते हो अगर आपको लगता है मेरी वीक है, बट और सब्जेक्ट में अच्छा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक सब्जेक्ट ही वीक है। क्लियर। चलो बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस ये चल रहा था, डिस्काउंट के क्वेश्चंस आज आपको प्रैक्टिस करने हैं। 4th डे है, कहाँ से करनी है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। RWA बुक, पिनेकल और किरण, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से आप कर सकते हैं। हिंदी में भी आपको अपने वीक चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, तो वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने बुक ऑलरेडी बताई, आदित्य पब्लिकेशन। ये इसके अलावा जो भी आपके पास बुक है, पिनेकल वगैरह, और इसी के साथ पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, ये अच्छे से आपको रिवाइज करने हैं जो भी आपने अभी तक मार्क किए हैं, ठीक है। टीचर आप फॉलो कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी, अरुण सर, RWA या एग्जामपुर, इनमें से जो भी आपको अच्छे टीचर लगते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं, बट एक ही टीचर पर स्टक रहना है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में फिर दोबारा अपने वीक चैप्टर पर फोकस करना है। वीक चैप्टर कोई भी हो सकता है, ठीक है, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्लोगिज्म, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि यार मेरा वीक चैप्टर है, काउंटिंग फिगर हो, ब्लड रिलेशन हो, ठीक है, वो ही आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये पता करना है कि मेरा वीक चैप्टर कौन सा है, ठीक है। सबका अलग अलग वीक चैप्टर होगा, और जब तक वीक चैप्टर पर फोकस नहीं करोगे चारों सब्जेक्ट में, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट करनी है कम टाइम में ज़्यादा, तो आपको वीक चैप्टर्स पहचानने हैं, खुद से एनालिसिस करना है, देखना है कि यार कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, फिर उनको अपने टीचर से पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोर्स कंप्लीट करते रह जाओ, ठीक है। चलो, और इसके अलावा जो भी आप मतलब जो भी आप मतलब क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको क्या करना है, मार्क कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ा इसमें गलत लिख दिया, यानी कि जब वीक चैप्टर्स की प्रैक्टिस करोगे उसमें जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको आपको मार्क करना है, बाद में फिर दोबारा प्रैक्टिस करेंगे सेकंड गो में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मॉक की। तो आज आपको RWA का लाइव मॉक देना है। इसमें आपका स्कोर डाउन जाएगा, जो भी अभी तक आपने मॉक दिए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर या टेक्स्ट बुक का मॉक से थोड़ा लेवल यहाँ का अप रहता है। तो आपको करना क्या है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। आपको डायरेक्ट फोकस करना है परसेंटाइल पे। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपको टेक्स्ट बुक का आपने मॉक दिया, टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 4 आपको हार्ड लगा होगा, ठीक है, वहाँ पे स्कोर आपका डाउन गया होगा, तो आपको लग रहा होगा कि मेरी तैयारी कम है, यानी कि मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मेन चीज़ होती है परसेंटाइल। कई बार एग्ज़ाम हार्ड आ जाता है, जब मॉक टेस्ट हार्ड आता है ना तो सभी के लिए हार्ड होता है वो, तो सिर्फ तुम्हारा स्कोर डाउन नहीं जाता, काफ़ी लोगों का डाउन जाता है। उस टाइम पर आपको क्या क्या चेक करना है, अपनी एक्यूरेसी और अपनी परसेंटाइल की मेरी रैंक क्या आ रही है, ठीक है। क्या मेरी रैंक बहुत ज़्यादा कम है हार्ड में भी, या मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। एक्यूरेसी वगैरह हर एक चीज़ चेक करनी है, और अच्छे से RWA का लाइव मॉक देने के बाद एनालिसिस करना है कि मेरे कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे गलत हो रहे हैं इस वाले मॉक में, और कहाँ पे मैं स्पीड मेरी मतलब कम हो रही है, ठीक है।
तो अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट कर लेना संडे का, ठीक है। संडे का दिन एकदम रेस्ट में मत निकालना, मेहनत करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो डेली आपको क्या करना है, जो भी आपका टारगेट दिया जाता है आपको, वो आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी आपको हैवी लग रहा होगा टारगेट कि यार एक दिन में इतने सारे टॉपिक्स, क्योंकि आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो। ये रिवीजन सीरीज़ के तौर पे आप ले सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिया है। बट फिर भी अगर लगता है यार ज़्यादा हैवी है तो आपको फिर दोबारा आपको एक बैकअप डे, रिवीजन डे ऐसे मिलते रहेंगे जिससे आप अपना बचा हुआ टास्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ना है, बस जो पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो के शुभम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।